बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आक्रमण। मिडिल ईस्ट में बारूद की महक अब फेफड़ों को जलाने लगी है। दुनिया जिसे शांति की कोशिश कह रही थी वो महज एक छलावा साबित हुई। जुबानी जंग अब हथियारों की गरज में तब्दील हो चुकी है और समझौतों की फाइलें रद्दी की टोकरी में जा गिरी हैं। आज हम आपको 3 ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो ये साबित कर देगी कि मिडिल ईस्ट में अब शांति नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश होने वाला है। और वो तस्वीरें हैं ये आपके सामने। ये तस्वीर है दरअसल ईरान का वो खौफनाक चेहरा जिसने वॉशिंगटन की रातों की नींद उड़ा दी। तेहरान ने अब पर्दे के पीछे से खेलना बंद कर दिया, साफ ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका ने अब एक भी हिमाकत की तो बात मिसाइलों पर नहीं रुकेगी बल्कि सीधा परमाणु धमाका होगा। वहीं उसी तरह से जो दूसरी तस्वीर है, ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की पोल खोल रही है। ट्रंप पूरी दुनिया के सामने हाँकते रह गए कि ईरान की कमर टूट गई, उसकी नेवी खत्म हो गई, मिसाइलें राख हो चुकी हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट। एक नई रिपोर्ट ने खुलासा किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान की 30 मिसाइल साइट्स आज भी ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि पूरी तरह से एक्टिव भी हैं। यानी ट्रंप जिसे मिटा हुआ समझ रहे थे वो बारूद का ढेर बनकर फटने को तैयार है और यही चिंता डोनाल्ड ट्रंप की है। और जो तीसरी तस्वीर आपके सामने है वो और भी ज्यादा डराने वाली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो तस्वीर, वो समंदर जो दुनिया की रगों में दौड़ते तेल को कंट्रोल करता है, लेकिन आज ये डेथ जोन बन चुका है। ईरान ने 500 किलोमीटर का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि किसी भी जहाज की हिम्मत नहीं कि वहां से गुजर जाए। जहाजों की आवाजाही ठप है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था धड़ा। आम आदमी की जेब से लेकर देशों के खजाने तक हॉर्मुज की इस घेराबंदी ने सबका दम निकाल दिया। परमाणु बम की धमकी, मिसाइलों का ये विशाल जखीरा और समंदर का ये बारूदी जाल, ये 3 तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं। महाशक्तियों की ये ईगो अब दुनिया को उस अंधेरे में धकेल रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। सवाल ये नहीं कि जंग कब होगी, सवाल ये कि जब परमाणु ट्रिगर दबेगा तो क्या कोई इसे देखने के लिए जिंदा भी बचेगा। बड़ा सवाल ये। आइए करते हैं शुरुआत आक्रमण का बड़ी खबर के साथ। और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण में अब अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की। ईरान की धमकी से दुनिया में मचा है हड़कंप। जी हां, ईरान ने एक बार फिर से दे दी है धमकी जिससे अब दुनिया सकते में है। ईरान ने परमाणु बम बनाने की धमकी दी है। यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने की खुली वार्निंग अब ईरान दे रहा है। इतना ही नहीं, ईरान कह रहा है 90% तक यूरेनियम संवर्धित कर सकता है ईरान। अमेरिका के हर हमले का माकूल जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है ईरान के पास अभी 60% संवर्धित यूरेनियम है। ईरान के पास अभी 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। और ईरानी सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजवाई ने सीधे सीधे धमकी दी है। उसने कहा अमेरिका की इन धमकियों का हम पर कोई असर नहीं है। दुनिया में अब हड़कंप मचाने वाला बयान ईरान दे चुका है। वो कह रहा है कि यूरेनियम संवर्धन हम बढ़ाएंगे, 90% तक यूरेनियम संवर्धित कर सकता है ईरान। ये क्लियर जानकारी अब सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ईरान में जो भूकंप आया उससे ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिए हैं, क्योंकि ईरान के पास पर्याप्त संसाधन भी हैं और वजह भी साफ तौर से है। अब समझिए, जंग में अमेरिका इजराइल को हराना नामुमकिन है। ईरान के पास में 60% संवर्धित करीब 400 किलो यूरेनियम है। संवर्धित यूरेनियम से छोटे टैक्टिकल वेपन बनाना भी संभव है और ईरान ने तो अमेरिका को भी करारा जवाब देने का दावा कर दिया है। इतना ही नहीं, जंग में तबाह ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, बार बार ये दावा किया जाता है। आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले ही एक तरह से संभव नजर आ रहे हैं। अब आप ये समझिए, ईरान के पास में करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है। हालांकि ईरान ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हथियार नहीं बनाने थे तो आखिर संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की जरूरत ही क्या थी। आइए वो भी आपको बता देते हैं। नागरिक जरूरतों के लिए यूरेनियम के संवर्धन का स्तर आखिर कितना रखना जरूरी होता है।
बिजली उत्पादन के लिए कहा जाता है ज्यादातर रिएक्टर्स में मात्र 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। कुछ उन्नत रिएक्टर्स के लिए 5 से 20% तक संवर्धन स्तर की जरूरत होती है। रिसर्च और चिकित्सा में रिसर्च के लिए 12 से 19.75% तक संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग होता है। कैंसर के इलाज और मेडिकल इमेजिंग के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल जरूरी चिकित्सा के लिए है, तो 20% से कम संवर्धित यूरेनियम भी पर्याप्त होता है। अब लोगों के जहन में बार बार सवाल ये आता है कि आखिर ये यूरेनियम संवर्धन क्या है। दरअसल ईरान ने ऐलान किया है कि ये वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रखने वाला, जबकि अमेरिका ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को रोकना चाहता है। इस पूरे विवाद में यूरेनियम संवर्धन की बात हो रही है, लेकिन आखिर ये यूरेनियम संवर्धन है क्या? आइए वो भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। दरअसल जो प्राकृतिक यूरेनियम है उसमें आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाना एक तरह से प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं। पहला आइसोटोप U-238 जो कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम की अगर बात की जाए तो 99.30% होता है, जिसे U-23 एक तरह से कहा जाता है। इससे बम नहीं बनाया जा सकता, समझिए। ये अब एक तरह का आइसोटोप है। अब जो दूसरा आइसोटोप है वो है U-235 जो कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम में 0.7% एक तरह से कहा जाता है U-235। अब इससे बम बनाया जा सकता है, भले इसकी मात्रा कम है लेकिन बड़ा घातक है। गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से एक तरह से यूरेनियम संवर्धन होता है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है और सेंट्रीफ्यूज को काफी तेजी से घुमाया जाता है। घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-235 अंदर रहता है। U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा होने पर एक तरह से वेपन ग्रेड तैयार किया जाता है, वेपन ग्रेड यूरेनियम। एक परमाणु बम के लिए चाहिए 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम। ईरान के पास में 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है और यही बड़ी चिंता कई अन्य देशों की है। दुनिया जिस तबाही से डर रही थी आखिर वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी सीधी धमकी, जिसके बाद ईरान ने वो ब्रह्मास्त्र चल दिया जिससे अमेरिका के पसीने छूटते हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब समझौता भाड़ में गया। उसने अपनी परमाणु और मिसाइल शक्ति का वो घातक प्रदर्शन कर दिया जिससे वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। लेकिन ट्रंप भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि अगर ईरान नहीं रुका तो उसका वजूद ही नक्शे से मिटा दिया जाएगा। क्या मिडिल ईस्ट अब तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र बनने वाला है? क्या महाशक्तियों की ये जंग पूरी दुनिया को राख कर देगी? दुनिया जिस तबाही से डरती थी आखिर वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी के बाद ईरान ने वो ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जिससे व्हाइट हाउस के पसीने छूट रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया है, भाड़ में गया समझौता, अब सिर्फ परमाणु बम बनेगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चीन में जिनपिंग से ईरान डील पर चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ
तेहरान से 90% यूरेनियम संवर्धन का ऐसा बम फोड़ा कि वाशिंगटन में सन्नाटा पसर गया। क्या ये सीज फायर सिर्फ एक धोखा है? डोनाल्ड ट्रंप चीन की जमीन पर उतरे तो व्यापार के बहाने, लेकिन उनके दिमाग में ईरान का कांटा चुभ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने जो सच कांग्रेस से छुपाया था वो अब बाहर आ गया है। महज 2 हफ्तों में युद्ध का खर्च 25 अरब डॉलर से बढ़कर 29 अरब डॉलर पहुंच चुका है। अमेरिकी खजाना खाली हो रहा है, लेकिन ट्रंप की जिद बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर कमजोर है। उनके सलाहकार कान में फूंक रहे हैं, हमला करो वरना ईरान एटम बम बना लेगा। और जब अमेरिका के लोग महंगाई से कराह रहे हैं तो ट्रंप का बेतुका बयान आता है, मैं अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता। क्या अपनी जिद के लिए ट्रंप अमेरिका को कंगाल कर देंगे? डोनाल्ड ट्रंप जिसे मिट्टी में मिलाना चाहते थे वो अब सुपर पावर बनने की दहलीज पर है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उसे उकसाया गया तो वो यूरेनियम को 90% तक संवर्धित कर देगा, यानी सीधा परमाणु बम। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी मान चुकी हैं कि जब तक ईरान के यूरेनियम के भंडार को नष्ट नहीं किया जाता, तब तक उसका परमाणु कार्यक्रम कोई रोक नहीं सकता। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजराइल को झूठों की जमात करार दिया। तेहरान का कहना है कि ये जंग एक स्वाभिमानी राष्ट्र और झूठ फैलाने वालों के बीच की है। लेबनान में इजराइल पैरामेडिक्स को मार रहा है तो ईरान अब अपनी मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ मोड़ने की कसम खा चुका है। युद्ध तो परमाणु बम के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अटक गई है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया है, 14 सूत्री प्रस्ताव मानो वरना पछताओगे। ईरान का कहना है कि अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, जितना वो देर करेगा
अमेरिकी टैक्स पेयर्स का उतना ही खून बहेगा। पेट्रोल की कीमतें पहले ही $3.88 प्रति गैलन पहुंच रही है। अगर होर्मुज का ताला नहीं खुला तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। ईरान का पलटवार ऐसा होगा कि पूरी दुनिया चौंक जाएगी। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, ये वजूद की लड़ाई है। एक तरफ ट्रंप है जो अपनी ईगो के लिए मिडिल ईस्ट को राख करने पर तुले हैं, तो दूसरी तरफ ईरान है जिसने करो या मरो की नीति अपना ली है। अट्ठाईस फरवरी से जारी इस जंग में सीज फायर सिर्फ नाम का है। बारूद तैयार है, एटमी ट्रिगर पर उंगली है और पूरी दुनिया सांसें थाम कर देख रही है। क्या ट्रंप अपनी चीन यात्रा से लौटते ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर प्रलय लाएंगे, या ईरान का 90% वाला दांव अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? जो भी होगा तबाही निश्चित है। अगर आज एक भी एटमी ट्रिगर दबा तो याद रखिए कोई विजेता नहीं होगा। कुछ ही मिनटों में चमचमाते शहर कब्रिस्तान बन जाएंगे और आसमान से बरसती राख आने वाली नस्लों का नसीब होगी। एक तरफ ईरान का 90% यूरेनियम वाला दांव है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की वजूद मिटाने वाली जिद। क्या इंसानियत ने अपनी बर्बादी का डेथ वारंट खुद ही लिख दिया है? ये जंग अब सिर्फ सरहदों की नहीं, ये धरती के रहने लायक बचने या ना बचने की जंग बन चुकी है। क्योंकि परमाणु युद्ध में गोलियां नहीं चलती, सीधा प्रलय आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, परमाणु बम बनाने की आशंका के बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। परमाणु बम बनाने की आशंका के बीच बड़ी खबर ये कि ईरान में एक बार फिर से जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.6 तीव्रता के भूकंप से पूरा का पूरा ईरान दहल चुका है। 4.6 तीव्रता का ये भूकंप, हालांकि इसके कई अलग अलग मायने सामने आ रखे हैं। ये भूकंप के झटके कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ कहा जा रहा है ये वाकई में भूकंप है, कई जगहों पे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या यहाँ पर कुछ और गड़बड़ एक तरह से ईरान की तरफ से की गई, जो धरती में कंपन महसूस की गई है? बड़ा सवाल यही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर, जंग की तैयारियों में IRGC। जी हां, जंग की तैयारियों में IRGC जुटी हुई है। IRGC के ड्रोन ऑपरेटर्स ने अभ्यास किया है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर जैसे टारगेट पर अटैक की खबर है। रोटरी विंग विमानों जैसे टारगेट पर भी अटैक हो सकते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। ये मान के चलिए आने वाला वक्त हमलों का, आने वाला वक्त धमाकों का रह सकता है, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। और बात करेंगे अब अगली बड़ी खबर की। बात ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है। समय की बड़ी खबर, ईरान सही काम करेगा तब बातचीत होगी।
ईरान ने अगर सही काम नहीं किया तो अब बातचीत खत्म कर दी जाएगी, ईरान को अपना वजूद बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये क्लियर कट कह रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को अपना वजूद बचाने के लिए अब सही रूप में बातचीत करनी होगी, शर्तों पर बात माननी होगी, दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। अलग अलग दावे लगातार जो किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अब समझौते की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब बारी है सीधा परमाणु प्रहार की। एक तरफ ईरान जो आर पार के मूड में अपने न्यूक्लियर प्लांट के दरवाजे खोल चुका है, तो दूसरी तरफ है जिद पर अड़े डोनाल्ड ट्रंप, जो किसी भी कीमत पर ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। क्या महाशक्तियों की ये ईगो मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में तब्दील कर देगी? अगर आज परमाणु ट्रिगर दबा तो तबाही ऐसी होगी कि आने वाली नस्लें भी बचने वाली नहीं है। क्या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हम आ गए हैं? दिखाते हैं आपको विनाश की पूरी क्रोनोलॉजी। Gemi vuruyorlar. पश्चिम एशिया की तपती धरती अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि एटमी धमाकों से दहकने वाली है। Gemi vuruyorlar. दुनिया जिस कयामत की घड़ी से डर रही थी, उसकी सुइयां अब बस टकराने वाली हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला इसलिए किया था ताकि उसे परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया है। या मालिक, देखो, oh my God, नबी। ईरान ने ऐतिहासिक परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी को फाड़ने की धमकी दे दी है, और उधर इजराइल का सब्र टूटा तो वो सीधा एटमी बटन दबा सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि दहशत चरम पर है। क्या मिडल ईस्ट अब राख के ढेर में बदल जाएगा? विनाश की वो न्यूक्लियर क्रोनोलॉजी जो पूरी दुनिया को हिला देगी। दुनिया में परमाणु हथियार सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए रखे जाते हैं। आज मिडल ईस्ट के देश दो मिसालें देख रहे हैं। पहली मिसाल उत्तर कोरिया, एक छोटा सा तानाशाही देश, लेकिन उसके पास एटम बम है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी उसे छूने से कतराती है। दूसरी मिसाल यूक्रेन। 1994 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु देश था, लेकिन उसने अमेरिका और रूस की गारंटी पर अपने हथियार सौंप दिए। आज नतीजा सबके सामने है, यूक्रेन खंडहर बन चुका है। ईरान ने ये सबक सीख लिया है। उसे समझ आ गया कि अगर वजूद बचाना है तो न्यूक्लियर लेटेंसी से बाहर निकलकर सीधा बम बनाना ही होगा।
1968 की वो संधि जिसे दुनिया में परमाणु हथियारों को रोकने की लक्ष्मण रेखा माना जाता था, ईरान उसे लांघने को तैयार है। ईरान ने साफ कह दिया है कि NPT अब इतिहास की बात है। ईरान अब उस मोड़ पर है जिसे न्यूक्लियर लिटेंसी कहते हैं, यानी उसके पास सामान तैयार है, बस बम को असेंबल करना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सोचा था कि हमला करके ईरान को झुका देंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। इजराइल और अमेरिका के हमलों ने ईरान को इस कदर कोने में धकेल दिया है कि अब उसके पास परमाणु बम के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। खाड़ी देश सऊदी अरब, UAE और कतर हैरानी से देख रहे हैं। उन्हें अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं रहा। अगर ईरान ने बम बनाया तो क्या सऊदी अरब हाथ पर हाथ धरे बैठेगा? ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है जो पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा देगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी डरावना है। इजराइल जो खुद को अस्तित्व की लड़ाई में घिरा देख रहा है, उसका धैर्य जवाब दे चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को आगाह किया कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ नॉन कन्वेंशनल यानी कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। अगर इजराइल ने परमाणु मिसाइल दागी तो उसका रेडिएशन सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे अरब जगत और एशिया तक फैलेगा। ये वो युद्ध होगा जिसमें कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ लाशें बिछेंगी। इजराइल के परमाणु ठिकाने डिमोना में हलचल तेज है। क्या नेतन्याहू आखिरी फैसले की ओर बढ़ रहे हैं? ये जंग अब जमीन के टुकड़ों की नहीं रही, ये जंग अब परमाणु वर्चस्व की है। डोनाल्ड ट्रंप की जिद, ईरान की हुंकार और इजराइल का गुस्सा, इन तीनों के बीच में फंसी है ये बेगुनाह दुनिया। अगर आज परमाणु ट्रिगर दब गया तो हिरोशिमा और नागासाकी की यादें धुंधली पड़ जाएंगी, क्योंकि आज के बम हजारों गुना ज्यादा घातक हैं। मिडिल ईस्ट अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ दो रास्ते जाते हैं, या तो कूटनीति की मेज पर लौट आएं या फिर राख बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएं।
फैसला महाशक्तियों को करना है, लेकिन वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। डोनाल्ड ट्रंप के दावे हवाई साबित हुए या ईरान ने पासा पलट दिया? जहां एक तरफ व्हाइट हाउस ईरान की सैन्य ताकत के पूरी तरह से तबाह होने का जश्न मना रहा था, तो वहीं अब आई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी। खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की 30 मिसाइल साइट्स आज भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। अमेरिका और इजरायल के सैकड़ों हमलों के बावजूद ईरान की अदृश्य किले ने न सिर्फ यहां पर सवाल खड़े किए, अदृश्य किला न सिर्फ सुरक्षित है अभी भी, बल्कि किसी भी वक्त तबाही मचाने के लिए तैयार है। दुनिया को लगा था कि ईरान मिट्टी में मिल गया। व्हाइट हाउस के जश्न और डोनाल्ड ट्रंप की हुंकार ने ऐसा माहौल बना दिया था मानो तेहरान के पास अब एक कारतूस भी नहीं बचा। ट्रंप चीख चीख कर कह रहे थे कि ईरान की सेना, नौसेना और वायुसेना को हमने कब्रिस्तान में बदल दिया है। लेकिन आज पेंटागन की उस सीक्रेट रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए, जो बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे सिर्फ हवाई थे। ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की थी। हम आपको दिखाएंगे कैसे 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागने के बाद भी ईरान का ब्रह्मास्त्र सलामत है। आज खुलेगी व्हाइट हाउस की दावों की पोल और सामने आएगी होर्मुज की हंटर की वो सच्चाई जिससे वाशिंगटन में सन्नाटा पसरा है। मार्च का महीना था। वाशिंगटन की ठंडी हवाओं में डोनाल्ड ट्रंप की आवाज गूंज रही थी। ईरान अब खत्म हो चुका है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी मोहर लगा दी थी कि तेहरान अब कई सालों तक खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान की 33 में से 30 मिसाइल साइट्स आज भी पूरी तरह एक्टिव हैं।
वही होर्मुज जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां ईरान की मिसाइलें आज भी सर्च मोड में हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तबाही की बात कर रहे थे वो तो बस ईरान का एक छलावा था। तेहरान ने अपनी ताकत को जमीन के नीचे ऐसे छुपाया कि दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं धरी की धरी रह गईं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि उन्होंने ईरान को अपंग कर दिया है, लेकिन हकीकत सुनिए, ईरान के पास आज भी 70% बैलिस्टिक मिसाइलें सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, उनके 90% अंडरग्राउंड स्टोरेज को अमेरिका छू तक नहीं पाया। सवाल उठता है कि अमेरिका की 1100 क्रूज मिसाइलें और 1000 टॉम हॉक आखिर कहां गिरी? सीक्रेट रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के पास बंकर बस्टर बमों की कमी थी, इसलिए उन्होंने पूरे सिस्टम को तबाह करने के बजाय सिर्फ एंट्री पॉइंट को निशाना बनाया। ईरान ने मौका पाकर उन रास्तों को फिर से खोल दिया। आज ईरान के पास 70% मोबाइल लॉन्चर्स तैयार खड़े हैं। ये वो लॉन्चर्स हैं जिन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है और मिनटों में इजराइल से लेकर अमेरिका बेस तक तबाही का ऑर्डर भेजा जा सकता है। ईरान का दावा सच साबित हुआ। वो 6 महीने तक बिना रुके जंग लड़ने की ताकत रखता है, जबकि अमेरिका का हथियारों का स्टॉक अब खाली होने की कगार पर है। इस जंग ने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि अमेरिका को भी बेनकाब कर दिया। 1300 पैट्रियट इंटरसेप्टर दागने के बाद अब पेंटागन के हाथ पांव फूल रहे हैं। इन हथियारों को दोबारा बनाने में सालों लगेंगे। यही वजह है कि यूरोप के देश थर थर कांप रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर ईरान ने फिर से हमला किया तो ट्रंप उन्हें बचाने के लिए एक गोली तक नहीं भेज पाएंगे। यूक्रेन से लेकर नेटो देशों तक हड़कंप है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाई दावों ने अमेरिका को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां उसके पास अब ईरान के मिसाइल जखीरे का कोई ठोस जवाब नहीं। व्हाइट हाउस भले ही इस भरम में कहे, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें और इंटेलिजेंस की फाइलें
कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। आज का सबसे बड़ा सच ये है कि ईरान कमजोर नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद को और भी घातक बना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान सिर्फ राजनीतिक हेडलाइंस बनाने के लिए थे, जबकि जमीन पर ईरान का किलर नेटवर्क आज भी सलामत है। पेंटागन हिल चुका है, क्योंकि उसे पता है अगर सीज़फायर टूटा तो इस बार ईरान का पलटवार पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। ईरान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ हाँकता नहीं है, बल्कि उसने अमेरिकी बेस को राख करने का जो वादा किया था, उसके लिए उसके पास आज भी पर्याप्त बारूद मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप जिनपिंग से बात करें या दुनिया को अपनी जीत की कहानी सुनाए, लेकिन होर्मुज की लहरें आज भी ईरानी मिसाइलों की गूंज से कांप रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन्स की फौज और समंदर में बिछा मौत का जाल। ईरान ने हुंकार भरते हुए दुनिया को यह बता दिया कि उसे कमजोर समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। ट्रंप प्रशासन भले ही जीत के दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के गुप्त ठिकानों से कभी भी तबाही का ऑर्डर निकल सकता है। समंदर के रास्ते से लेकर आसमान तक तेहरान ने वो चक्रव्यूह तैयार किया जिसे भेदना वॉशिंगटन के लिए नामुमकिन सा नजर आता है। मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन्स की फौज, और समंदर में बिछा मौत का जाल। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे कमजोर समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। CIA ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान के पास अब न सिर्फ मिसाइलें बची है, न लॉन्चर। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन दावों को बकवास करार देते हुए दुनिया को हिला देने वाला आंकड़ा पेश किया है। ईरान के तेवर तल्ख है और इरादे बेहद खतरनाक। अमेरिका जिस CIA की रिपोर्ट पर अपनी पीठ थपथपा रहा था, ईरान ने उसे बकवास और झूठ का परिंदा बताकर कूड़ेदान में डाल दिया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हकीकत यह है कि हमारे मिसाइल भंडार 28 फरवरी से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। दुनिया हैरान है कि जिस ईरान पर पाबंदियों की बेड़ियां थी, वो दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर क्षमता 120% पर पहुंच गई है। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधी चेतावनी है कि ईरान दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। जंग की चिंगारी अब होर्मुज में सुलग रही है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जास्क बंदरगाह के पास उसके 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। ये वो इलाका है जहां से दुनिया 1/3 तेल गुजरता है। ईरान ने इसे पिछले महीने हुए संघर्ष विराम यानी सीज़फायर का खुला उल्लंघन करार दिया है। ईरान की नई रणनीति साफ है, अगर उसके तेल टैंकरों पर आंच आई तो वो दुनिया की नब्ज यानी कि होर्मुज के रास्ते को बंद कर देगा। अमेरिका इसी जाल में फंसता नजर आ रहा है। ईरान ने सिर्फ मिसाइलें नहीं भरी हैं, बल्कि वो ड्रोन की उस खेप पर काम कर रहा है जो झुंड में हमला करके किसी भी एयर डिफेंस को तबाह कर सकते हैं।
विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ईरान ने रूस और चीन की मदद से अपनी तकनीक को और घातक बना लिया। तो क्या इजराइल पर होने वाला हमला सिर्फ टला है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की शांति है? अराक्ची का 1000% तैयार रहने का दावा बताता है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। अगर जंग छिड़ी तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। ये एक महाजंग होगी जिसका धुआं पूरी दुनिया को काला कर देगा। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक बार फिर सैन्य दुस्साहस की राह पर है? अराक्ची का कहना है कि जब भी कूटनीति का रास्ता खुलता है, अमेरिका बिगाड़ पैदा करता है। लेकिन इस बार ईरान की तैयारी बिल्कुल अलग है। वो मिसाइलों के भंडार पर बैठा है और उसकी उंगली ट्रिगर पर है। अगर होर्मुज की खाड़ी में एक भी और गलती हुई तो बारूद का ये ढेर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को स्वाहा कर सकता है। यानी खतरा टला नहीं है, बल्कि कई गुना बढ़ गया है। ईरान की 1000% तैयारी क्या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है या फिर वाकई आधी रात को किसी बड़े हमले का सायरन बजने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये छद्म युद्ध एक सीधी जंग में बदला तो इसकी आग से पूरी मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया झुलस जाएगी। क्या होर्मुज की खाड़ी में अमेरिकी बेड़े को उलझाना सिर्फ एक डायवर्जन है? क्या ईरान दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर उस दहलीज को पार करने वाला है जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है? चर्चा गर्म है कि क्या ईरान परमाणु परीक्षण की तैयारी कर चुका है? जब दुनिया का ध्यान खाड़ी में मिसाइलों पर है, तब क्या ईरान के पहाड़ों के नीचे कुछ बड़ा विस्फोट होने वाला है? रणनीति के माहिर खिलाड़ी ईरान ने होर्मुज को फ्लैश पॉइंट बना दिया। अमेरिकी नेवी वहां टैंकरों को बचाने में उलझी है, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां से परमाणु बम बनाना बस कुछ दिनों की बात है। अराक्ची का 1000% तैयार होने का दावा सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं लगता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान एक न्यूक्लियर प्रिवेंटिव नीति पर काम कर रहा है, यानी बम बना लो ताकि कोई भी हमला करने की हिम्मत ना करे। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा और पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब कोई देश चौतरफा घिरता है तो वो सबसे खतरनाक हथियार का रुख करता है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को ढाल बनाया है और होर्मुज को जाल। क्या इस जाल के पीछे परमाणु धमाके की गूंज छिपी है? अगर ईरान ने टेस्ट किया तो अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये कल्पना से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग ईरान युद्ध का नाम
बदल सकता है। ईरान जंग का नाम बदल सकता है। अमेरिका युद्ध का नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर रखने का विचार किया जा रहा है। जी हां, युद्ध विराम टूटने पर यह नाम बदला जा सकता है। वार्ता अगर विफल हुई तो यूएस फिर से हमले शुरू कर सकता है। ये भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। पहले जिस तरह से मिडनाइट हैमर, उसी तरह से स्लेज हैमर के भी नाम की बड़ी जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। क्या शांति प्रस्ताव में बात बनेगी? बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर चुका है। हिजबुल्लाह ने इजरायल को दो टूक लहजे में चेतावनी दे दी। हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि वो इजरायल के सामने कभी झुकने वाला नहीं। हर मोर्चे पर तगड़ा जवाब जरूर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच में असली जंग तो अब शुरू होना बाकी है। रॉकेट की बारिश सरहद पर बढ़ती हलचल बता रही है। आने वाले दिन और भी ज्यादा खौफनाक होने वाले हैं। क्या लेबनान के रास्ते अब महाविनाश का नया अध्याय शुरू होगा? बड़ा सवाल है। मिडल ईस्ट की जमीन मानो इसे हमेशा के लिए खून की प्यास का शराब मिला हो। कभी गाजा, कभी लेबनान, कभी इजराइल तो कभी तेहरान। सरहदें बदल जाती है, चेहरों पर झुर्रियां बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ की हवाओं में बारूद की महक और मुकद्दर में लिखा खून खराबा नहीं बदलता। गाजा खंडहर बन चुका है, लेबनान की बस्तियां राख हो चुकी हैं और इजराइल की मिसाइलें आसमान चीर रही हैं। सीज फायर की बातें सिर्फ कागजों और होटलों के कमरों तक सिमट कर रह गई हैं, क्योंकि जमीन पर आज भी मासूमों का लहू बह रहा है। आखिर इस तबाही का अंत कहां है? इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे मिडिल ईस्ट के उस अंतहीन युद्ध की दास्तान, जहां मौत एक हकीकत है और शांति सिर्फ एक ख्वाब। गाजा जो कभी एक शहर था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। हर तरफ खंडहर, हर तरफ चीखे। लाखों लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए, हजारों मौत के आगोश में सो गए। इजराइल ने दावा किया था कि वो हमास का वजूद मिटा देगा, लेकिन महीनों की बमबारी के बाद भी ना जंग रुकी, ना हमास खत्म हुआ। खंडहरों के बीच से आज भी रॉकेट निकलते हैं जो बताते हैं कि नफरत की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये वो जंग है जहां इमारतें तो गिर रही है, लेकिन लड़ने का जज्बा और दुश्मनी का बीज और भी फौलादी हो रहा है। गाजा की आग बुझी नहीं थी,
लेबनान दहक उठा। 2024 की वो भयंकर जंग और अब पिछले 3 महीनों से जारी ये कोहराम, मिसाइलें बोल रही है, ड्रोन गरज रहे हैं और तोपों की तपिश ने सर्द रातों को भी खौफनाक बना दिया। सीज़फायर की मेज पर शर्तें ऐसी रखी जाती हैं मानो जंग रोकने के लिए नहीं बल्कि और भड़काने के लिए हो। हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने हुंकार भरते हुए साफ कर दिया कि उनके हथियार और सैन्य क्षमता लेबनान का आंतरिक मामला है। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।